जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। ये वीडियो हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो ब्लड डोनेशन कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस और ऐसे अवसरों पर हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं। ब्लड डोनेशन हमें क्यों लगाना चाहिए? ब्लड डोनेशन के पीछे बहुत से हमारे मन में डाउट है। कुछ लोग सोचते हैं हम क्यों ब्लड डोनेट करें, कहीं हम कमजोर तो नहीं हो जाएंगे। कुछ के मन में ये सवाल होते हैं कि मैंने तो ब्लड डोनेट बहुत बार कर लिया, मुझे ब्लड कभी फ्री नहीं मिला, मैंने पैसे में लिया है। तो इन विषयों के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूँगा, तो वीडियो जरूर देखिएगा। हो सकता है आपकी सोच बदल जाए। देखिए, जो ब्लड डोनर्स हैं वो रियल हीरो है और वो सेवियर ऑफ लाइफ है। आपका दिया हुआ ब्लड बहुत ज़्यादा कीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है वो। जब भी हम कहीं जाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, उससे हमें खुद भी फायदा होता है और दूसरों को तो फायदा है ही है। ब्लड की कीमत उस इंसान से पूछ के देखिए जिसके किसी करीबी दोस्त, मित्र या रिश्तेदार की ब्लड ना होने की वजह से, अवेलेबल ना होने की वजह से जान चली गई हो। ठीक है, इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, वो आप लोग कहीं दोबारा अलग वीडियोस में हम बनाएंगे, उसमें देख सकते हो। तो ब्लड डोनेट जो हम करते हैं, हमें लगता है कि जब हमारे ऊपर बात आई तब हम सोचते हैं कि ब्लड डोनेट हमें आसानी से मिल जाए, और हम जाते हैं हॉस्पिटल में और एक बंदे का ब्लड भी दे के आते हैं और साथ में वो हमारे से पैसे भी लेता है। हमारे मन में होता है हमने ब्लड भी दे दिया, लेकिन ब्लड बैंक वाला पैसे ले रहा है। आपने जो ब्लड डोनेट किया है वो फ्रेश ब्लड किसी को नहीं दिया जा सकता, और अगर आप ब्लड बैंक वाले को ब्लड नहीं दोगे तब भी वो आपको ब्लड देगा। आप उसके बिना भी ले सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि जब मुसीबत में हम होते हैं तो ये बोलेंगे कि हमारे 2 बंदों का ब्लड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ब्लड दे दो। ये चीज है जो हमें उस समय याद आती है कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि जो हमारा ब्लड किसी का भी दिया हुआ होता है, वो ब्लड पहले लैब में जाता है, वहां उसकी टेस्टिंग्स होती हैं, और जो आपसे पैसे लिए जाते हैं चार्जेस, वो सिर्फ उन टेस्टिंग के ही चार्जेस होते हैं, ना कि ब्लड का प्राइस होता है। कुछ लोग सोचते हैं मैं बाजार में जाके ब्लड खरीद के ले आया हूं और मेरा तो काम पड़ गया, मैं तो पैसे दे के आया हूं। ब्लड कभी पैसे में नहीं मिलता, ये चीज याद रखिएगा। मेरे को भी पहले इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन जब मेरे भाई को जरूरत पड़ी और रात को 12 बजे भी मैं जाके ब्लड लेके आया, ब्लड प्लेट्स लेके आया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैंने पैसे दे दिए, मुझे ब्लड मिल गया है, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ इन चीज़ों का, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी ब्लड डोनेट किया करूँ, और तब से लेके अभी तक मैंने मल्टीपल टाइम में ब्लड डोनेट कर दिया है और मैं कंटिन्यू ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। ब्लड डोनेट का सबसे बड़ा फायदा तो ये है, आप लोगों को भी, खुद ब्लड डोनर को भी फायदा ये होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बिना दवाइयों के ही कंट्रोल में आने की कोशिश करता है, उसमें भी हमारा फर्क पड़ता है। जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो एक जो अंदर की खुशी मिलती है ना, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें ब्लड डोनेट करके एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। अब करके देखिएगा जिंदगी में कभी। 3 महीने से पहले नहीं करना चाहिए ब्लड डोनेट, 3 महीने के बाद आप रेगुलर बेसिस। और मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलने लगे हैं, कोई बोले जी मैंने तो 55th टाइम किया है, कोई 75th टाइम के पास भी है। मेरे उसके अंदर वीडियोस के अंदर भी हैं, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं रेगुलर बेसिस पे आके। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके, खुद को भी लगता है यार हम किसी अच्छे इंसान के साथ खड़े हुए हैं, उसने पता नहीं कितनी जिंदगियां बचाई हैं। तो आप लोग फ्री में अगर अपने टेस्ट करवाना चाहते हो, क्योंकि जब आपका ब्लड लिया जाएगा तो वो जाके सारे टेस्ट होंगे, अगर आपके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको मना कर देगा, वहां पे लैब वाला पर्सनली फोन करेगा आपको कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप दोबारा ब्लड मत देना, पहले इसका ट्रीटमेंट करवाइए। ये फ्री में टेस्ट हो जाते हैं हमारे। उसके बाद में जब हम कहीं भी जाएंगे तो हमें उसके प्रोसेसिंग का पता लग जाता है। हमारे किसी दोस्त मित्र को अगर ब्लड प्लेट्स की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, इमरजेंसी के अंदर वहां भी बहुत दिक्कतें आएंगी। वहां पे हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे दोस्त मित्र जिसके कॉन्टैक्ट्स हमारे मोबाइल के अंदर हैं, वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट हमें ब्लड ग्रुप के साथ सेव करने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर डेंगू हो गया या एक्सीडेंट हो गया, सबसे ज्यादा ब्लड प्लेट्स टूटती हैं, और ब्लड प्लेट्स फ्रेश सेम ब्लड ग्रुप के अंदर से निकाली जाती हैं। उसका प्रोसेस कम से कम 4 घंटे से ज्यादा का होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा
कि अगर आपके पास नंबर होगा, कोई आपको इमरजेंसी पड़ी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इमरजेंसी कब पड़ जाए। मैं भी रात को 12 बजे जाके ब्लड लेके आया था, और उसके अंदर भी कोई सोशल वर्कर ही थे जिन लोगों ने मेरी मदद करी। रात को 12 बजे कोई आया बंदा और उसने बोला कि लीजिए मेरी चेक कीजिए, टेस्ट करके सारा कुछ लाया। तो वो जो कृतज्ञता होती है वो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट आती है। ठीक है, आप भी जब ऐसा करोगे और जब भी किसी ब्लड डोनर को आप ब्लड लेके आओ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, उसके लिए एक जूस की बोतल वगैरह या जो भी आप दूध वगैरह कुछ भी जो लेना चाहो वो उसको जरूर दीजिएगा। क्योंकि हमें लगता है कि यार उसको वहां से रिफ्रेशमेंट वगैरह छोटा मिलता है, नहीं है, बट वो एक हमारा अंदर का भाव प्रकट करता है। उस बंदे को थैंक यू करके आना जरूर, और उस बंदे के साथ जाकर किसी को जरूरत पड़ जाए तो एक फोटो भी लेके आना और पोस्ट करना कि इस दोस्त ने मेरी जान बचाई, मेरे दोस्त की जान बचाई है, इसने हमें ब्लड डोनेट किया है। तो ऐसे लोगों के साथ मिलिए और जीवन की जो आंतरिक खुशी होती है, दिल की गहराइयों से आपको खुशी मिलेगी। समाज सेवा के काम ऐसे करते रहिए। हमारे से बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मिस भी हो गए होंगे, हम अगली वीडियो में भी डालेंगे, बट फिलहाल के लिए आपके लिए हम ये बोल रहे हैं कि हम हर स्वतंत्रता दिवस और जो भी हमारे गणतंत्र दिवस है, इनके ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। आप कभी भी हमारे से रीच कीजिए। और पिछली बार मैंने ब्लड डोनेट किया था कुरुक्षेत्र में, हम ये लगाते हैं। तो रोहतक से भी मेरे कुछ स्टूडेंट थे, रोहतक से ब्लड डोनेट करने के लिए आए थे। बड़ी खुशी हुई, इतनी दूर दूर से लोग भी आते हैं। तो आपके पास अगर अवेलेबिलिटी हो, आप अपने दोस्तों को बताएं। कहीं भी आपको अगर ब्लड डोनेट का कोई मैसेज मिले, उसे अपने स्टेटस पर लगाएं, उसे अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। तो ऐसा काम जरूर कीजिए और दूसरों को भी अवेयर कीजिए कि ब्लड डोनेट करने से हमारा ब्लड कम नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे में तो 10 ग्राम खून है, मेरे में 12 ग्राम खून है। अरे भाई, ब्लड डोनेट करने जाओगे, जो वो ग्राम है वो हीमोग्लोबिन है। हमारी बॉडी का 10% के आसपास हमारे शरीर में ब्लड होता है, वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें डरने घबराने की बात नहीं। और 3 महीने से पहले हमें उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बातों को ध्यान में रखिए और ब्लड डोनेशन जहां भी आपको मौका मिले उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अपने स्टेटस पे, स्टोरी पे लगाएं, दूसरों को अवेयर करें और समाज के अंदर एक जो जान बचाने का काम है उसके अंदर अपनी सहभागिता निभाइए। दूसरों के द्वारा गया दिया हुआ खून जो ब्लड लैब के अंदर जाके टेस्ट होके आता है, वही इमरजेंसी में हमारे काम आता है। इसके अलावा और कोई जो चीज़ नहीं है जो हमारी जान बचा सकती है। डॉक्टर दवाइयाँ दे सकता है लेकिन ब्लड नहीं कर सकता है। डेंगू के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर जब प्लेट्स टूटती हैं तो वो रिकवर नहीं होती इतनी आसानी से। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने दोस्तों को भी जागरूक कीजिए और ब्लड डोनेशन जैसे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ कमियां होंगी, कहीं पे भी होंगी, होता भी है, उनको नज़रअंदाज करो। अगर किसी चीज़ में एक कमी है तो उसकी वजह से हम उसके 99 अच्छाइयों को नहीं भूल सकते, है ना। तो अच्छी तरह समाज के अंदर समाज सेवा का काम कीजिए और लोगों की भलाई के लिए, जान बचाने के लिए काम कीजिए। हमारे से जुड़िए जब भी आपको मौका मिलेगा। अगर आपको भी अगर इमरजेंसी पड़े कहीं पे भी तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा जो दोस्तों का ग्रुप है, मेरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है कुरुक्षेत्र के अंदर, तो कभी भी आपको इमरजेंसी पड़े हम जरूर बोल सकते हैं आप हमारे को। हम अपने दोस्तों से संपर्क करके इमरजेंसी अगर आपको पड़ी तो आपको जरूर अवेलेबिलिटी करवाएंगे और आपकी मदद करके हमें बहुत खुशी प्राप्त होगी। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब लोगों को मोटिवेट करें। धन्यवाद।